नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक वैकेंसीज़ का नया नोटिफिकेशन देखेंगे। और ये वैकेंसीज़ का नया नोटिफिकेशन जो है कैंटोनमेंट बोर्ड देहरादून उत्तराखंड के द्वारा जारी किया गया है। देहरादून उत्तराखंड स्टेट में है और उत्तराखंड देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जो आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जारी कर दिया गया है। और इसके तहत जितने भी वैकेंसीज़ के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है सभी के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा कोई अन्य माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से आपने अपना एप्लीकेशन फार्म को भरना है। एप्लीकेशन फार्म को भरने के लिए दो वेबसाइट्स बताई गई हैं। इन वेबसाइट्स को एक बार आप नोट कर लें। iforms.mponline.gov.in और मेन वेबसाइट है www.mponline.gov.in। ये एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आपने अपना एप्लीकेशन फार्म को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होगी। और इस एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड करने के लिए या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या इस चैनल के टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं या आप कैंटोनमेंट बोर्ड देहरादून की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप चले जाएं देहरादून.cant.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर भी आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे की वीडियो में देखेंगे कौन कौन से पद हैं और किस पद की क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है, दो पोस्टें हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जिसमें अनरिजर्व में एक वैकेंसी है और एक वैकेंसी जो है एससी के लिए है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए बीएससी क्वालिफिकेशन रहेगी और 1 ईयर का डिप्लोमा सैनिटेशन में, पब्लिक हाइजीन में या हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यदि आपने पास कर रखा है तो आप सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की, यानी कि ये जेबीटी की वैकेंसी है। पीआरटी की कुल यहाँ 14 वैकेंसी हैं जिसमें अनरिजर्व में 8 हैं और आगे ओबीसी में 2, एससी में 3 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जो क्वालिफिकेशन रहेगी, बैचलर डिग्री के साथ साथ आपने या तो आप स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राइमरी लेवल का आपने यदि पास कर रखा है और उसके अलावा आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन या बीटीसी एग्ज़ाम आपने पास कर रखा है या आपके पास बीएड की क्वालिफिकेशन है तो आप असिस्टेंट टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार अगली जो वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड इंग्लिश की एक वैकेंसी है और इसके लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर। और आपने जो सीटेट है या यूटेट है उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेवल 2 का आपने पास कर रखा होना चाहिए और प्लस आपके पास बीएड की क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। इसी प्रकार असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड साइंस में एक वैकेंसी है और एक ही वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ है। और साइंस के लिए जो क्वालिफिकेशन है बीएससी डिग्री आपने केमिस्ट्री से या जूलॉजी बॉटनी सब्जेक्ट में और प्लस आपके पास उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेवल 2 का और प्लस आपके पास एलटी डिप्लोमा किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड जर्नल में एक वैकेंसी है और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री के साथ 2 सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में आपके पास होना चाहिए। और यूटीईटी उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेवल 2 का या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेवल 2 का आपने पास कर रखा हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो है लेक्चरर हिंदी की जो वैकेंसी है। लेक्चरर हिंदी की एक वैकेंसी है, पे लेवल 8 की वैकेंसी रहेगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगी पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी और इसके अलावा बैचलर डिग्री इन संस्कृत या डिग्री ऑफ शास्त्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और प्लस बीएड आपके पास होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। लेक्चरर इकोनॉमिक्स की भी यहाँ एक वैकेंसी है। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के ऊपर जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की यहाँ 3 वैकेंसी हैं जिसमें एससी एसटी के लिए एक वैकेंसी है और अनरिजर्व में यहाँ 2 वैकेंसी हैं। जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के लिए जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 यहाँ क्वालिफिकेशन रहेगी इसकी और प्लस आपके पास जो है इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग आपके आनी चाहिए। और
इंग्लिश में कम से कम 35 शब्द और हिंदी में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो होगी, तभी आप जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो वैकेंसी है मोटर पंप अटेंडेंट की, 2 वैकेंसी हैं। और मोटर पंप अटेंडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी, इंटरमीडिएट के साथ 2 वर्ष का ITI डिप्लोमा या तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या वायरमैन ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। और एक्सपीरियंस यदि आपके पास होगा तो हो सकता है आपको वरीयता भी दी जाए। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और स्टोर कीपर में यहाँ एक एक वैकेंसी है और सभी के लिए 12वीं कक्षा क्वालिफिकेशन तो है ही है। लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन में आपको ITI का डिप्लोमा 2 वर्ष का इलेक्ट्रीशियन में, और लाइनमैन के लिए फिटर और प्लम्बिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो केवल 10+2 है और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होगी, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है ब्लैक स्मिथ की। ब्लैक स्मिथ की जो लेवल 2 की वैकेंसी रहेगी और मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास ITI का डिप्लोमा ब्लैक स्मिथ ट्रेड में आपका किसी भी ITI से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से पास कर रखा आपने होना चाहिए। ये पोस्टों की डिटेल थी और पोस्ट वाइज आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसका सिलेबस भी इस एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। सभी टीचर्स के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, मोटर पंप अटेंडेंट, स्टोर कीपर इत्यादि के लिए सभी के लिए यहाँ दिया गया है। और अब बात करते हैं एज की। एज की बात करें, क्लोजिंग डेट को कैंडिडेट 21 से 30 वर्ष का होना चाहिए। 21 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और एज रिलैक्सेशन की बात करें, भारत सरकार के लेटेस्ट नियमों के मुताबिक SC ST को 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में, OBC को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। ये भारत सरकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं, उसके मुताबिक आपको छूट प्रदान की जाएगी। अप्लाई करने के लिए जो आपको समय दिया जाएगा उससे पहले आप एक बार फीस के बारे में आप देख लें। जो कैंडिडेट जनरल और अनरिजर्व या OBC के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करना पड़ेगा। SC ST कैंडिडेट्स को भी यहाँ 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। और ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। MP ऑनलाइन जो पोर्टल है iform.mponline.gov.in, इस पोर्टल के माध्यम से ही आप अपना एप्लीकेशन फार्म को, एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो आपकी तारीखें हैं वो एक बार आप नोट कर लें। 24 जनवरी से ये पोर्टल शुरू हो जाएगा और 14 फरवरी 2023 तक आप अपना एप्लीकेशन फार्म जो है वो भर पाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड और देहरादून सिटी में ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। इसके अलावा कहीं और आपका एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनेगा। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो पब्लिकेशन टेंटेटिव रहेगी वो 22 फरवरी को एक लिस्ट आपको जारी कर दी जाएगी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट है 5 मार्च से लेकर 30 मार्च के मध्य में जो डेट्स हैं वो बताई गई हैं कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। और जो एडमिट कार्ड हैं वो 10 दिन पहले आपको यानी कि मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद जो आपका आंसर की होगी वो आपको वेबसाइट के ऊपर, देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको 10 अप्रैल 2023 को आपको मिल जाएगी। और रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा सभी पोस्टों के लिए वो 20 अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये सारा टेंटेटिवली जो शेड्यूल है वो बता रखा है। और जो जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे और रिटर्न एग्जामिनेशन में पास होंगे उनका टाइपिंग टेस्ट जो लिया जाएगा वो 30 अप्रैल को लिया जाएगा, ऐसा इस एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है। और फाइनल जो रिजल्ट होगा वो 15 मई तक आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 15 मई से तक आपका ये भर्ती का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस प्रकार से इस एडवर्टाइजमेंट में सारी डिटेल दी गई है। इसको एक बार आप गो थ्रू होकर तभी आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद।